Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to my YouTube channel. I am Arslan Naveed, and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Today, our topic is about personality and its components. So, first of all, हम personality की definition देख लेते हैं. Personality is the unique set of qualities, traits, and behavior that make each person who they are. It is a combination of how we think, feel, and act, and it shapes our interaction with others and the world around us. Personality remains relatively consistent over time and across different situations, and it is influenced by the मिक्स ऑफ जेनेटिक एनवायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है इसके ऊपर ये मिक्सचर होता है किन चीज़ों का, हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर का और हमारे पर्सनल फैक्टर का, और कुछ चीज़ें हमारे जेनेटिक्स में यानी कि तो जो ट्रेट के सूरत में हमारे जेनेटिक्स में आती हैं. इन सिंपल टर्म्स, सादे अल्फाज में, इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल fingerprint that define our individuality and how we show up in the world, कि किस तरह से हम अपने साइकोलॉजिकल फिंगरप्रिंट्स छोड़ते हैं यानी कि अपनी छाप छोड़ते हैं लोगों पे. इस चीज को पर्सनालिटी कहा जाता है. आगे देख लेते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. सिगमंड फ्रॉइड, a renowned psychologist, ये एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट था, proposed a structural model of the mind consisting of three components. इसने ये बताया था कि जो माइंड होता है ये तीन किस्म के कंपोनेंट्स के ऊपर डिवाइड किया जाता है इसे. आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. ठीक है जी. दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट एंड शेप एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. ये एक जो इंसान होता है यानी कि हर एक की अलग अलग होती है कि उसकी उसकी आईडी वो अपनी कितनी अपने अंदर डेवलप कर रहा है, ईगो कर रहा है या सुपर ईगो कर रहा है. आगे देखते हैं जी आईडी, ईगो, सुपर ईगो क्या होती है, इससे आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी. ID. The ID represents the primitive and instructional part of the mind that operates on the player principle. It is driven by the basic biological argues and seeks immediate gratification without considering social norms and consequence. यानी कि इसमें इंसान ये कहता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए रिक्वायर्ड है वो मैंने हासिल करके रहनी है. ठीक है, चाहे वो सही तरीके से हासिल करे या गलत तरीके से. जैसे कि एक बच्चा होता है, जब वो रोता है उसे भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है. तब उसको अपनी जो चीज़ उसे पसंद होती है, उसे चाहिए होती है, उसे ये फिक्र नहीं होती कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है या किस तरह आ रही है. ठीक है. द आईडी इम्पल्सिव अनकॉन्शियसनेस एंड डिमांड्स इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन. ये इट्स इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मांगती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, a person experiencing hunger may feel a strong urge to grab a food without regarding for others or social etiquettes. ठीक है, यानी कि एक बंदे को भूख लगी है तो वो ये नहीं सोचेगा खाना कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, वो बस खाना हासिल करने की कोशिश करेगा चाहे वो किसी से खाना छीन के ले. ठीक है. आईडी ये चीज़ होती है कि जो कहती है मुझे इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए. ठीक है. जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसे वो फुलफिल करनी होती है, चाहे वो जिस तरह से मर्जी उसे फुलफिल करे. ईगो. ईगो के बारे में देख लेते हैं जी. द ईगो रिप्रेजेंट्स द रेशनल एंड कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी. इट mediates between the demands of the ID and the constraints of the superego, functioning on the reality principle. यानी कि ये क्या करती है, ये ID की जो डिमांड है वो भी पूरी करती है और सुपर ईगो की जो मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है ना, उस और इसको ये दरमियान में रखती है. यानी कि उस चीज़ की डिमांड भी पूरी करनी है और जो रियलिटी के प्रिंसिपल हैं उसके ऊपर भी फोकस रखना है. ठीक है. The ego seeks to satisfy the ID's desire in the realistic and socially respectable manner. यानी कि ईगो क्या देखती है कि मैंने आईडी की डिज़ायर पूरी करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है, रियलिस्टिक तरीके से एंड सोशली एक्सेप्टेबल मैनर, यानी कि उस तरीके से, उस मैनर्स में जिसको माशरा एक्सेप्ट भी करता है. ठीक है. इट कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शंस एंड द बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स. ठीक है जी. ये यानी कि जो डिमांड है आपकी उसको और उस दोनों चीज़ों में उन्होंने बैलेंस करना है. ठीक है. यानी कि जो रिक्वायरमेंट उसे भी पूरा करना है मगर बगैर किसी तनाज़े के, यानी कि किसी की चोरी नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, अपना कमा के खाना है. ठीक है ना. फॉर इंस्टेंस, if the ID desire food, the ego may seek a socially acceptable way to obtain it. ठीक है जी. यानी कि अगर आपकी आईडी ये कह रही है ना कि मुझे खाना चाहिए, तो ईगो क्या करेगी, ईगो उसको सही तरीका हासिल करने का बताएगी कि अगर तुमने खाना खाना है तो किस तरह से तुमने खाना हासिल करना है. ठीक है. सच एज कुकिंग अ मील और ऑर्डरिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट. यानी कि या आप अपना खाना खुद पका लें या अपना खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लें. ठीक है. सुपर ईगो.
सुपर ईगो क्या होती है जी? द सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स द मोरल एंड एथिकल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी. इट इंटरनलाइज social values, rules, and ideals learned from parents, teacher, and culture. सुपर ईगो हमें क्या बताती है? ये हमें एथिकल्स जो है ना, ये बताती है कि एथिक्स क्या है, यानी कि मोरल्स वैल्यू जो एक लाइफ गुजारने के होते हैं वो क्या है, जो हमारे टीचर्स ने सिखाया, हमारे पेरेंट ने या हमारे कल्चर ने हमें सिखाया है कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना? कि अपनी आपने अगर डिमांड पूरी करनी है तो किसी सही वे में किस तरह करनी है, किसी को नुकसान पहुंचा के या चोट पहुंचा के या किसी का आप हक खा के तो वो डिमांड पूरी नहीं कर रहे. द सुपर ईगो सेट्स, सुपर ईगो क्या करती है? ये सेट करती है स्टैंडर्ड्स फॉर द बिहेवियर एंड सर्व एज द कॉन्सिक्वेंस. यानी कि ये एक बिहेवियर के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है कि किस तरह से आपने किसी तनाज़े में या किसी कॉन्सिक्वेंस मसले में किस तरह से आपने उसमें हल करना है. डिटरमाइनिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, और ये हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है. इट स्ट्राइव्स फॉर द परफेक्शन एंड इम्पोजेस गिल्ट और शेम व्हेन द ईगो और आईडी डिवेट्स फॉर मोरल स्टैंडर्ड्स. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल ये क्या, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं जी क्या करती है जी. इफ द आईडी वांट्स टू स्टील, ठीक है, आईडी क्या कह रही है जी? चोरी करो. द सुपर ईगो वुड प्रिवेंट सच बिहेवियर बाय रिमाइंडिंग. सुपर ईगो क्या करेगी? हमें रोकेगी. किस तरह से? वो हमें याद कराएगी द ईगो ऑफ द मोरल इम्प्लीकेशन. यानी कि इस काम करने का ईगो क्या है, यानी कि इस काम को सही तरीके से हल करने का तरीका क्या है. ठीक है जी, ये हमें सुपर ईगो बताएगी. These three components work together to form an individual personality. ये तीनों कंपोनेंट इकट्ठे काम करते हैं, मिलके काम करते हैं एक पर्सनैलिटी को बनाने के लिए. The ID and super ego often come into conflict. आईडी और सुपर ईगो जो है आमने सामने तनाज़े में आ जाती है विद द ईगो, ईगो के साथ. स्ट्राइविंग टू फाइंड अ बैलेंस दैट सेटिस्फाइज बोथ द पर्सनस डिजायर एंड सोशल एक्सेप्टेशंस. ठीक है, जिससे क्या होता है जी, ईगो आके इस तरह का मसला हल करती है कि जो दोनों को राजी भी रख ले और दोनों को मसला भी हल हो जाए. फॉर एग्जांपल इधर आप ये समझे, एक मिसाल ज़हन में आई है कि जो आईडी है वो बीवी है और जो सुपर ईगो है वो आपकी माँ है. ठीक है, अब आईडी डिमांड करेगी बगैर ये देखे कि क्या हालात हैं क्या नहीं है, वो कहेगी मुझे ये चीज़ चाहिए. मगर जो आपकी मदर है वो देखेगी कि मेरे बेटे के हालात किस तरह के हैं या किस किस तरह से मतलब वो कमा रहा है या किस तरह से सिस्टम है. ठीक है, तो वो आपका ख्याल करेगी. तो मदर जो होगी वो सुपर ईगो होगी और बीवी आईडी होगी. तो आपने क्या करना है जी? ईगो वाला काम करना है कि सुपर ईगो के जो मोराल है उसको भी मैंने ओके रखना है और जो बीवी है उसको भी राजी रखना है. ठीक है ना, बीवी की डिमांड भी पूरी हो जाए और जो माँ के जो बताए हुए तरीके हैं वो उससे भी आगे पीछे मैं ना आ जाऊं. ठीक है. It's important to note that Freud's theory has been subject to criticism and alternative theories of personality have emerged. However, the concept of the ID, ego, and superego continues to be influential and understanding human behavior and personality dynamics. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. आज का हमारा लेक्चर यही पे एंड होता है. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. दुआ में याद रखें, बड़ों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी कर दिया करें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.